Assalamu alaikum to all the students. So today our topic is electrolytic cell, and this video we're going to have the three different parts. On the first part of the video I will explain you about the construction of an electrolytic cell. On the second part of the video I will explain you the working of an electrolytic cell with the equation, and the third part is yours because I will show you 5 different MCQs and you have to answer those MCQs in the comment box, and let's see who is the most intelligent student to give me the correct answer. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हेडिंग आ गई है कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्चुअल में होता क्या है। सो इलेक्ट्रो मींस एन इलेक्ट्रोलाइट और लाइटिक मींस ब्रेक डाउन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is called an electrolytic cell, and this process is a non-spontaneous. Why? Because non-spontaneous reactions are those reactions who have supplied with the electricity, यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई हो, उस रिएक्शन उस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। सो कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। और ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारे पास है एक बीकर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऐड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एक्वस मींस कि जो भी कंपाउंड होगा उसको हम वाटर के साथ मिक्स करके एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, और ये इलेक्ट्रोलाइट उस वक्त इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा जब ये पानी में आयंस प्रोड्यूस करने के काबिल होता है। अगर ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो हम इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कंसिडर करते हैं। ओके, सो द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, और जो कि हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे, दैट वुड बी NaCl टेबल सॉल्ट, जो कि पानी में जाते ही आयंस में प्रोड्यूस हो जाता है। So the next thing that is shown in this diagram is anode and the cathode. ये दो rods लगी हुई हैं। ये दो rods जो होती हैं ये metal से बनती हैं। इस पे एक rod पे चार्ज होता है पॉजिटिव का, एक रॉड पे चार्ज होता है नेगेटिव का। अब कौन सी रॉड है? एनोड की रॉड। एनोड की रॉड एक ऐसी मेटल रॉड है जिस पे हमारे पास चार्ज होता है पॉजिटिव का, और कैथोड की इस रॉड जो कि मेटल से बनी है इसके ऊपर चार्ज ओवरऑल नेगेटिव का होता है। अब यहाँ पर इन दोनों रॉड्स को अटैच करने के लिए हमारे पास एक वायर होती है, और वायर के साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। इस बैटरी का पर्पस होता है इस पूरे सेल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। That is why this cell is called a non-spontaneous cell. अब non-spontaneous का मीन ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड की जा रही हो थ्रू बैटरी, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं non-spontaneous। अब हम मूव करते हैं वर्किंग साइड की तरफ। सो हेयर इज़ अ वर्किंग पार्ट। वर्किंग एरिया में आपको 3 डिफरेंट रिएक्शंस को शो करना होता है। नंबर 1 रिएक्शन के इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यूज़ किया है वो कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है वो हमने यहाँ पे शो करना है। नेक्स्ट थिंग एनोड है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और क्या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो वो जो 2 इक्वेशंस होंगी इन दोनों रॉड्स पे वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर फ़िलहाल तो सिंपलर वन दैट इज़ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। वाइल आपको इस वीडियो के दौरान नीचे कुछ एग्जांपल्स शो हो रही होंगी, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मैंने जो यहाँ पर NaCl लिया हुआ है इट इज़ नॉट इन सॉलिड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। आई एम what do you mean by liquid form? एक्चुअली द लिक्विड फॉर्म इज़ जिसमें पानी के साथ नमक को ऐड करके एक एक्वस सोल्यूशन बना दिया जाता है, और इस एक्वस सोल्यूशन को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है क्योंकि इन सॉलिड फॉर्म इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इट डू नॉट प्रोड्यूस द आयंस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। सोडियम क्लोराइड हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सोडियम क्लोराइड को जैसे ही इस बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ये सोडियम ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इनको हम साथ साथ बैलेंस भी कर देते हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ।
अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं तो इनमें से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव भी प्रोड्यूस हो गए और नेगेटिव भी प्रोड्यूस हो गए। अब नेगेटिव वाली जो साइड्स हैं, नेगेटिव के जो भी एनायंस हैं वो सारे एनोड की तरफ जाएंगे। सोडियम क्लोराइड जब NaCl में ब्रेक डाउन हुआ था पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नेगेटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया था, तब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। अब क्योंकि ये आप चीज़ याद रखिएगा, अब आगे आपको ये काम आएगी कैसे, लेट्स सी। अब क्योंकि ये नेगेटिव एनायन है, ये एनोड की तरफ जाएगा, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, तो ए की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एनायन को लिख दिया। अब ये लूज़ करेगा या गेन करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द एनायन, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले क्या करके आ चुका है, एक गेन करके आ चुका है। यहाँ पर इसके पास बात करें तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही वो नेगेटिव की फॉर्म में आया तो इसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से इनिशियल स्टेट में आना चाहते हैं, मींस इसके ऊपर से चार्ज को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए ये क्या करेगा, ये नेगेटिव मूव करता है एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ, और अपने एक जो इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिया था ब्रेक होने की वजह से, अब ये क्या करेगा, अपनी इनिशियल स्टेट यानी ज़ीरो स्टेट में जाएगा, और इस स्टेट में जाते ही अपने वो इलेक्ट्रॉन्स जो इसने लिए थे वो रिलीज़ कर देगा। जब Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए बैटरी के दूसरी साइड पे यानी कैथोड साइड पे मूव करते हुए आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। एनायंस ने एनोड की तरफ मूव किया और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। जैसे ही उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया वो यहाँ से ट्रैवल होते हुए इस साइड आएंगे। अब यहाँ पर इस रॉड के पास, सबके पास, इस रॉड के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। वो इलेक्ट्रॉन अब सोडियम गेन करेगा। ओके, व्हाट हैपन इज़, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये सोडियम इसके पास अट्रैक्ट होंगे और इस शीट के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स वाई यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। ये सोडियम आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जो कि क्लोराइड से आ रहे हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम मेटल। ओके, सो दिस इज़ हाउ यहाँ पर डिपोजिशन होती जाएगी सोडियम मेटल की, एंड दिस इज़ हाउ यहाँ पर बनता जाएगा इस रॉड पे Cl2 मीन्स क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती जाएगी। तो इस सेल की वजह से हमें क्लोरीन गैस मिल रही है, हम क्लोरीन गैस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब ये याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है। सो दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज। तो उसके लिए एक सल्यूशन है, दैट इज़ रेड कैट। आपको एक चीज़ याद करनी है, रेड कैट। रेड कैट याद करने का रीज़न ये है कि आपको याद रखना है कैथोड पे रिडक्शन होगी। कैथोड पे रिडक्शन होगी, इट मीन्स के कैथोड पे जो हमारे पास इक्वेशन है वो रिडक्शन की है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? ऑफ कोर्स यहाँ पर हो रहा है। क्या पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या वो डिक्रीज़ हो रही है? सो यस, पॉजिटिव 1 से 0 स्टेट में जा रहा है, इट मीन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम हो रही है। सो दिस इज़ ओवरऑल अ रिडक्शन स्टेप, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें ये शो भी करना होता है यस दिस इज़ अ रिडक्शन, बट हाउ यू कैन कि आप जल्दी से आंखें बंद करके आंसर दे सके। तो उसके लिए आपको रेड कैट याद करना है कि कैथोड पे रिडक्शन हो रही है और ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट वाले पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस step easily. So I hope this video would be helpful for you. So I have 5 MCQs. इन MCQs का आंसर दीजिएगा। इस MCQs की ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो अच्छे से आंसर देना, करेक्ट आंसर देना, एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस।